अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज जो और न्यूज़ हमने आपसे शेयर करनी है ये भी यूएई से रिलेटेड है। जो लोग जो है वो यूएई वापस जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, वो किस तरह से परमिशन और अप्रूवल लेंगे, उसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो न्यूज़ की हम डिटेल की तरफ चलते हैं। यूएई की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बताया है कि जितने भी लोग जो हैं वो बाहर मुल्क से यूएई वापस आना चाहते हैं तो उन्हें जो है वो उसके लिए अप्रूवल की नीड होगी और उसके लिए जो है वो उन्हें दुरुस्त तरीक़ाकार को अपनाना होगा। अप्रूवल यानी कि परमिट लेने के लिए आपको जो भी फॉर्म वगैरह दिया जाएगा उसके ऊपर आपने अपनी वो तमाम डिटेल्स डालनी होंगी जो कि आपकी पासपोर्ट के ऊपर दर्ज हैं। यूएई आने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को हिदायत की गई है कि जितने भी रिटर्न परमिट हासिल करने के लिए जो वेबसाइट पे मालूमात दर्ज की गई हैं वो वही मालूमात दर्ज करें जो कि पासपोर्ट पे उनके जो जिसके ऊपर वो ट्रैवलिंग करते हैं उस पासपोर्ट पे जो भी डिटेल्स दी गई हैं वही तमाम डिटेल्स वो उस वेबसाइट पे इंटर करें अप्रूवल के लिए। अगर वो डिटेल्स जो है वो मैच नहीं करेंगी पासपोर्ट से तो आपको जो है वो परमिट नहीं दिया जाएगा। और सबसे ये कहा गया है कि आप जब तक टिकट ना ख़रीदें जब तक कि आपको अप्रूवल ना। और इस परमिट को हासिल करने के लिए जो वेबसाइट है वो है smartservices.ica.government.ae। इस पे जाके जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो अपलोड कर सकते हैं और जो भी रेलिवेंट वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको परमिट की जो है वो अप्रूवल देंगी और वो अप्रूवल जो है वो 21 दिन तक जो है वो कारामद रह सकती है। यानी आप उस अप्रूवल के 21 डेज़ तक जो है वो आप यूएई ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के पास भी दुबई का वीज़ा है तो वो जो है वो अप्रूवल GDRFA की जो वेबसाइट है उस पे जाके जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा के वहाँ से जो है वो अप्रूवल ले सकते हैं। मज़ीद यूएई की जो अथॉरिटी है जो कि वीज़ाज़ जारी करती हैं उनका ये कहना था कि अगर किसी की भी अप्रूवल जो है वो जो रिक्वेस्ट उन्होंने दी है वो उसकी दरख्वास्त जो है वो गलत या नामुकम्मल होगी और वो 3 दफ़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको दोबारा अप्रूवल नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए जो है वो जब भी एप्लीकेशन सबमिट करें तो उसको गौर से और प्रॉपर सबमिट करें ताकि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो।